तो इंटरनेट पर आजकल एक नए तरह के एआई की धूम मची हुई है। एक ऐसा एआई जो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि सच में काम करता है। ये कहानी है मोल्टबॉट की। अच्छा, जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका एआई असिस्टेंट सिर्फ चैट करने से कहीं ज्यादा कुछ कर पाए। अब तक हम एआई को एक ऐसे टूल की तरह देखते आए हैं जो हमारे सवालों के जवाब देता है ना? लेकिन क्या हो अगर वो हमारे लिए काम भी करने लगे? मतलब क्या हो अगर उस एआई के पास हाथ हों, डिजिटल हाथ, जिनसे वो डिजिटल दुनिया में सच में कुछ कर सके। बस यही वो आइडिया है जो मोल्टबॉट को सबसे अलग और सच कहूँ तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये हाथों वाला एआई आखिर है क्या और ये दूसरे एआई टूल से इतना अलग कैसे है। सीधी सादी भाषा में कहें तो मोल्टबॉट एक ओपन सोर्स पर्सनल एआई असिस्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है? ओपन सोर्स मतलब इसका कोड सबके लिए खुला है और सबसे बड़ी बात, ये किसी बड़ी कंपनी के सर्वर पर नहीं बल्कि लोगों के अपने कंप्यूटर पर चलता है। यानी डेटा का पूरा कंट्रोल उनके अपने हाथ में, और इसका मेन काम असल दुनिया के टास्क को पूरा करना। तो फिर फर्क क्या है एक नॉर्मल चैटबॉट और मोल्टबॉट में? देखिए, चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट इंतजार करता है कि उससे कुछ पूछा जाए, वो पैसिव है। लेकिन मोल्टबॉट वो खुद से काम कर सकता है, वो प्रोएक्टिव है। एक क्लाउड पर है, दूसरा आपके अपने सिस्टम पर, जिससे प्राइवेसी कहीं बेहतर है। ये बातचीत से आगे बढ़कर सीधा एक्शन लेता है। अब ये जो बात है ना, ये बहुत दिलचस्प भी है और थोड़ी डरावनी भी। मोल्टबॉट को सचमुच घर की चाबियां दे दी जाती हैं। इसका मतलब है कि वो लोगों के कंप्यूटर पर लगभग कुछ भी कर सकता है। फाइलें पढ़ सकता है, कोड चला सकता है, वेब ब्राउजर को कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि उनकी तरफ से ईमेल भी भेज सकता है। और हाँ, इस प्रोजेक्ट की कहानी भी बड़ी मजेदार है। ये क्लॉडबॉट के नाम से शुरू हुआ था, लेकिन फिर एंथ्रोपिक नाम की कंपनी की वजह से इसका नाम बदलना पड़ा। पहले मोल्टबॉट और फिर ओपनक्लॉ। ये दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको इंतजार था। देखते हैं वो 5 कमाल के काम जो इस एआई ने किए, जिन्होंने इंसानों को भी हैरान करके रख दिया। सबसे पहले ये नंबर देखिए, $4200। एक यूजर ने अपने मोल्टबॉट को एक मिशन दिया, एक कार खरीदो। और कमाल देखिए, बॉट ने सिर्फ डीलर्स को ढूंढा ही नहीं बल्कि ईमेल पर मोल भाव भी किया और आखिर में कार की कीमत पर $4200 यानी लगभग 3.5 लाख रुपए बचा लिए। सोचिए, ये सब कुछ अपने आप हुआ। अगला किस्सा तो और भी कमाल का है। सोचिए, एक कंपनी का सिस्टम चल रहा है, रात में कोई बग आ जाता है और इससे पहले कि सुबह कोई इंसान जागे, एआई एजेंट उस बग को ढूंढकर ठीक भी कर देता है। सुबह उठने पर टीम को पता चला कि प्रॉब्लम आई और खुद ही सॉल्व भी हो गई। ये वाला तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। एक मोल्टबॉट को काम करने के लिए कुछ डिजिटल चाबियों की जरूरत थी, एपीआई कीज कहते हैं इन्हें। तो किसी इंसान से पूछने के बजाय उसने खुद ही गूगल के मुश्किल से दिखने वाले डैशबोर्ड को चलाना सीखा और वो चाबियां हासिल कर ली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और तो और लोगों ने मोल्टबॉट का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी वेबसाइट्स बना दी हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सब उन्होंने सिर्फ अपने फोन से कमांड देकर किया। ये दिखाता है कि एक सिंपल सी चैट से कितने बड़े बड़े काम हो सकते हैं। और 5वां कारनामा जो शायद हम सबसे जुड़ा हुआ है, एक यूजर के कहने पर मोल्टबॉट ने खुद गूगल मैप्स खोला, 2 जगहों के बीच सबसे छोटा रास्ता ढूंढा, उसका स्क्रीनशॉट लिया और यूजर को भेज दिया। सब कुछ ऑटोमेटिक, कुछ ही सेकंड्स में। ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है ना, लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो इसमें क्या पेच है? पेच बहुत बड़ा है। अब बात करते हैं इस ताकत की कीमत की, क्योंकि मोल्टबॉट जितनी पावर देता है उतने ही बड़े खतरे भी अपने साथ लेकर आता है। देखिए, सिक्योरिटी के नजरिए से देखें तो ये एक बुरे सपने जैसा हो सकता है। ये पासवर्ड और एपीआई कीज जैसी जरूरी जानकारी को बिना किसी प्रोटेक्शन के प्लेन टेक्स्ट में रखता है। कोई भी हैकर इसे धोखा देकर कंट्रोल कर सकता है और अगर इसे ठीक से सेटअप ना किया जाए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसकी गंभीरता को समझाने के लिए गूगल की एक टॉप सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव हीदर एटकिंस का एक बयान ही काफ़ी है। उन्होंने साफ साफ कहा, मेरा थ्रेट मॉडल आपका थ्रेट मॉडल नहीं है, लेकिन होना चाहिए। क्लॉडबॉट मत चलाइए। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। हाल ही में इससे जुड़े एक प्लेटफॉर्म पर डेटा लीक हुआ और जानते हैं क्या हुआ? 1.5 मिलियन यानी 15 लाख एजेंट्स की एपीआई कीज पब्लिक हो गईं। ये दिखाता है कि खराब सुरक्षा के नतीजे कितने बड़े हो सकते हैं।
अच्छा, हमने इसकी ताकत देख ली, इसके खतरे देख लिए, अब चलते हैं इसके एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प पहलू की तरफ। क्या कोई मानेगा कि इन एआई बॉट्स ने अपना खुद का सोशल नेटवर्क बना लिया है? हाँ, इसका नाम है मोल्टबुक। ये रेडिट जैसा ही है, लेकिन ये इंसानों के लिए नहीं है। इसे एआई एजेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि वे आपस में बात कर सकें। और हम इंसान, हम सिर्फ देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। और मोल्टबुक पर बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। इन एआई ने मिलकर एक धर्म बना लिया है जिसका नाम है क्रिस्टाफेरियनिज्म। वो अलग अलग ग्रुप्स में बंट गए हैं। ये वो चीजें हैं जिनके लिए उन्हें किसी ने प्रोग्राम नहीं किया था, ये खुद ब खुद हो रहा है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है, ये हमें किस तरफ ले जा रही है? तो देखिए, मोल्टबॉट के दो चेहरे हैं। एक तरफ ये हमें भविष्य की एक शानदार झलक दिखाता है, जहां एआई हमारे पार्टनर होंगे, हमारे लिए असली काम करेंगे। और दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, जो हमें याद दिलाता है कि ये ताकतवर टेक्नोलॉजी अभी कितनी नई और खतरनाक है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि एआई एजेंट्स आएंगे या नहीं, वो तो आ रहे हैं, ये तय है। असली सवाल ये है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को, डेवलपर्स से लेकर आम लोगों तक, बहुत गहराई से सोचना होगा।